हेलो फ्रेंड, हाउ आर यू? स्टोइसिज्म, आजकल बहुत चल रहा है स्टोइसिज्म। एवरीवन इज़ टॉकिंग अबाउट स्टोइसिज्म, लेकिन वो सही बता नहीं रहे हैं। वो स्टोइसिज्म को इमोशनल नमनेस बता रहे हैं। मैंने कुछ देखा, मैं रिएक्ट नहीं किया, ये स्टोइक हो गया मैं। जो स्टोइक होता है वो रिएक्ट नहीं करता है, ऐसा थोड़ी है। स्टोइक जो है, स्टोइसिज्म जो है, वो एक पूरा फ्रेमवर्क है, ये कोई हल्की चीज़ नहीं है। और आज मैं वही फ्रेमवर्क शेयर करूंगा। वीडियो के एंड तक बने रहना, ठीक है? क्योंकि फ्रेमवर्क कई पार्ट्स में डिवाइडेड है। मेरे पास नोट्स भी है, ज़रूरत पड़ जाती है, उसके बिना हो नहीं पाता। बिकॉज जो कॉम्प्लेक्स चीज़ें होती हैं, कॉम्प्लेक्स फ्रेमवर्क होता है, वो बहुत बड़ा होता है। वो इतना नहीं होता है कि आप एक बार में अपने दिमाग में लर्न कर लो उसको, तो वो बहुत बड़ा होता है। तो सबसे पहले जो उसका कोर फ्रेमवर्क होता है, उसका पहला पॉइंट ये कहता है डाइकोटमी ऑफ कंट्रोल। उसका ये मतलब होता है कि जो आप कंट्रोल कर सकते हो वो करो, जो नहीं कर सकते हो उसको छोड़ दो। ठीक है? जो आपके हाथ में है, एनीथिंग दैट इज़ इन योर हैंड, उसको कंट्रोल करो, बाकी चीज़ें छोड़ दो। ये फ्रेमवर्क मैं आपको भेज दूंगा, वो फ़ोटो दिखा दूंगा, यहाँ पे फ़ोटो लगा दूंगा मैं। और वीडियो के एंड तक बने रहना। इट इज़ ब्रूटल, लेकिन ऐसी वीडियो मिलेगी नहीं यूट्यूब पे। फ्रेमवर्क कोई शेयर नहीं करता, कोई फ्रेमवर्क के ज़रिए बात ही नहीं करता, कोई यूट्यूब पे स्ट्रक्चर्स शो ही नहीं करता। वो बस आपको क्लियर फिलॉसफी बता देंगे कि ये स्टोइसिज्म है। स्टोइसिज्म मतलब आप रिएक्ट ना करो, ऐसा नहीं होता है। वो उससे मच मच डीपर है। स्टोइसिज्म एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा फ्रेमवर्क है, एक ऐसी चीज़ है जिससे मार्कस ऑरेलियस 2000 साल पहले अपना पूरा एम्पायर रूल किया करता था। और आज भी उसको यूज़ करके लोग अपनी कंपनीज़, अपने बिजनेसेस, अपनी पढ़ाई, जो भी है, अपनी लाइफ का प्रोसेस पूरा मैनेज करते हैं, मैक्सिमम आउटपुट निकालते हैं और जीतते हैं लाइफ में, परफॉर्म करते हैं, प्रोडक्टिविटी निकालते हैं। तो स्टोइसिज्म इतनी छोटी चीज़ नहीं है, बस एक फ़िलॉसफी नहीं है कि रिएक्ट ना करूं और फ़िलॉसफी है। ये पूरा फ्रेमवर्क है जिसको अगर आपने अप्लाई कर लिया तो नोबडी कैन स्टॉप यू फ्रॉम विनिंग इन लाइफ। तो पूरा फ्रेमवर्क है वो। तो जैसे मैंने आपको बताया, पहला है, उस फ्रेमवर्क में 3-4 पॉइंट्स हैं, ज़्यादा नहीं है। 3-4 पॉइंट्स का एक पूरा फ्रेमवर्क है। इसको अगर आपने समझ लिया तो यूल विन इन लाइफ। इसमें पहला है डाइकोटमी ऑफ कंट्रोल। ये पार्ट है स्टोइसिज्म का। तो डाइकोटमी ऑफ कंट्रोल क्या कहता है? यही कहता है कि कंट्रोल व्हाट यू कैन एंड लीव द रेस्ट। तुम्हारे हाथ में क्या है? एक्शन करना ना, करो एक्शन, बाकी जो है छोड़ दो। रिजल्ट से तुमसे क्या मतलब? तुम्हें केवल एक्शन से मतलब होना चाहिए। एक्शन किया, मैंने अपना 100% दिया, मैं जो करना चाहता था मैंने वो किया, जो करना सही था मैं वो किया, बात ख़त्म। दैट्स इट, बुक क्लोज, यहीं पे ख़त्म। मुझे नहीं फ़र्क पड़ता कि उसके बाद क्या होता है, रिजल्ट क्या आएगा, लोग क्या कहेंगे, दिस एंड दैट ना। कंट्रोल व्हाट यू कैन, आई रिपीट, कंट्रोल व्हाट यू कैन एंड लीव द रेस्ट। बाकी जो कुछ भी है, तुम्हारे एक्शंस को छोड़ के, तुम्हारे हाथ में जो है उसको छोड़ के, जो कुछ भी आता है जो तुम्हारी कंट्रोल से बाहर है, उसको छोड़ दो, उसको भूल जाओ, नेवर लुक एट इट। सेकेंड, स्टोइसिज्म का जो कोर फ्रेमवर्क होता है, उसमें 3 डिसिप्लिन्स आते हैं। 3 बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन्स आते हैं जो एक स्टोइक को फॉर्म करते हैं, जो बेस बनाते हैं एक स्टोइक का। स्टोइसिज्म फिलॉसफी में 3 जो हैं वो डिसिप्लिन्स होते हैं जिसकी वजह से एक आदमी स्टोइक खुद को कह सकता है। तो वो 3 डिसिप्लिन्स क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल रिमेंबर कि स्टोइसिज्म जो है वो एक स्टेट है, वहाँ तक पहुँचना है आपको। फिलॉसफी नहीं है कि आप समझ गए तो आप स्टोइक बन गए। जस्ट बिकॉज यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट डज नॉट मीन्स दैट यू विल बिकम इट। ठीक है? आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और प्रैक्टिस, ये 3 डिसिप्लिन हैं जिनको आपको फॉलो करना पड़ेगा, एंड दैट विल ब्रिंग द चेंज इनसाइड यू। तो वो 3 डिसिप्लिन क्या है? पहला है डिसिप्लिन ऑफ परसेप्शन, सी थिंग्स क्लियरली। आपको खुद में आदत डालनी पड़ेगी कि अब चीज़ों को क्लियरली देखें, अपना पर्सपेक्टिव हटा के देखें। जो चीज़ जैसी है उसको वैसी देखने की कोशिश करो, रियलिटी देखने की कोशिश करो, समझे? जजमेंट हटा दो, इमोशन हटा दो। पहले इवेंट हुआ, इवेंट को पहले जज करो, पहले खुद देखो, पहले खुद परसीव करो कि क्या हुआ, उसके बाद उसको जज करो, उसके बाद उस जज के हिसाब से इमोशन लाओ। हम लोग क्या करते हैं, कुछ देखते हैं, पहले इमोशनल होते हैं, फिर उस इमोशन से जज करते हैं, एंड दैट्स व्हाई वी फेल इन आवर जजमेंट्स। क्योंकि आपने इमोशन से जज किया। इमोशन लॉजिक नहीं है, वो तो मौसम की तरह है। आज बारिश है, कल धूप है, आज खुशी है, कल गम है। तो अब इमोशंस पे भरोसा कर ही नहीं सकते जजमेंट के लिए। अब जब करोगे अपने लॉजिक पे करोगे, तो आपको अपने परसेप्शन जो है आपका, उसमें एकदम डिसिप्लिन रहना है कि लॉजिक यूज़ करना है, इमोशन नहीं यूज़ करना है, समझे? तो ये हो गया डिसिप्लिन ऑफ परसेप्शन। सेकेंड डिसिप्लिन क्या कहता है? सेकेंड डिसिप्लिन कहता है डिसिप्लिन ऑफ एक्शन। एक बार आपने जज कर लिया चीज़ को इमोशन के बिना, ठीक है, कि ये जो है सिचुएशन क्या है, आपने परसीव कर लिया। सेकेंड इज़ कि आप में ये डिसिप्लिन होना चाहिए कि आप वैसा ही एक्ट करो जैसा एक्ट करना चाहिए, एक्ट अकॉर्डिंगली। ठीक है? इसमें एक कोट भी है
कि यू आर कंट्रोल ऑफ योर एक्शन नॉट आउटसाइड इवेंट्स, नाउ थिंक अबाउट इट एंड एक्ट अकॉर्डिंगली। तुम अपनी कंट्रोल में जो चीज़ें हैं उसको मूव कर सकते हो, उसको कंट्रोल कर सकते हो, आउटसाइड इवेंट्स को तुम कंट्रोल नहीं कर सकते हो। अब ये सोचो और इसी के हिसाब से काम करो, ठीक है। जो एक्शन तुम्हें लेना है वो पहले एक चीज़ है, उसको देखो, पहले परसीव करो कि क्या है, ठीक है। तुमने जजमेंट निकाल दिया कि अच्छा ये चीज़ है, यहाँ मुझे क्या काम करना है ये तुम्हें मालूम पड़ गया। फिर तुम्हारे अंदर ये डिसिप्लिन होना चाहिए कि जो तुमने सोचा है वो तुम करो, डिसिप्लिन ऑफ एक्शन। पहले जज करो अच्छे से बिना इमोशन बीच में लाए, और फिर उसी डिसिप्लिन से उस पर एक्ट करो, ठीक है। उसी डिसिप्लिन पे उस पर एक्ट करो, एकदम डिसिप्लिन से। इमोशन बीच में नहीं लाना है, लेजीनेस बीच में नहीं लाना है। यू नो व्हाट, जेन्योसिटी हो गई या एक्शन हो गया, सही करना, ये मोरालिटी से ज़्यादा डिसिप्लिन पे होता है। मुझे मालूम है चीज़ें सही है गलत है, लेकिन फिर मैं गलत चीज़ें करता हूँ। क्यों? बिकॉज मैं लेज़ी हूँ। अगर मैं लेज़ी नहीं होता, अगर मैं गलत नहीं होता, अगर मैंने डिसिप्लिन डाला होता तो मैं वही करता जो सही है। क्योंकि सही और गलत का फ़र्क करना बहुत मुश्किल नहीं होता है। कई बार वो बहुत क्लियर होता है कि सही क्या गलत क्या है, फिर भी हम नहीं कर पाते। क्यों? हम में डिसिप्लिन नहीं है। तो पहला आपको जो 3 डिसिप्लिन बनाने हैं, पहला है परसेप्शन का, कि आपने देखा, आपको सही लगा या गलत लगा, आपने परसीव किया उसको कि क्या है, वो सही है गलत है, उसको आपने जज किया कि सिचुएशन क्या है, सही से जज किया बिना किसी इमोशन के, ठीक है। फिर आपने डिसिप्लिन ऑफ एक्शन के थ्रू उस पर एक्शन लिया कि ठीक है अब मुझे यहाँ ये एक्शन लेना चाहिए, भले ही मेरा मन ना कर रहा हो, भले ही लोग कुछ कह रहे हो, लेकिन अगर ये एक्शन लेना चाहिए तो मेरे अंदर एक गट होना चाहिए कि मैं यही एक्शन लूँगा, मैं डिसिप्लिन बनाऊंगा, मैं यही एक्शन लूँगा, बार बार यही एक्शन लूँगा, मैं चेंज नहीं करने वाला, क्योंकि मैं सही हूँ और यही एक्शन लेना चाहिए और मैं यही एक्शन लूँगा, दैट्स इट। फिर आता है थर्ड, डिसिप्लिन ऑफ विल। आपने चीज़ को देखा, आपने समझा, आपने एक्शन भी ले लिया, अब रिजल्ट आया, आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, ये भी गलत है। अपनी विल से उस रिजल्ट को एक्सेप्ट करो कि मैंने ये किया, उसके बाद जो हुआ वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ। ये 3 डिसिप्लिन अगर आपने फॉलो कर लिए तो यू विल बिकम अ स्टोइक, यू विल बिकम अ स्टोइक। आप 50% स्टोइक बन गए। अगर आपने इसको समझ लिया और अप्लाई कर लिया, आप 50% स्टोइक ऑलरेडी बन गए, ठीक है। आपके सिस्टम्स आधे ऑलरेडी बन चुके हैं, आधा फ्रेमवर्क सीख लिया है आपने। इट्स नॉट दैट टफ। 2 मिनट 7 मिनट हुआ, आपने आधा फ्रेमवर्क सीख लिया। 2-4 मिनट आप मुझे और दो, मैं आपको पूरा फ्रेमवर्क सिखा दूंगा। इसके बाद आते हैं आपकी वर्च्यूज़। बस डिसिप्लिन से काम नहीं चलेगा, आपके अंदर वर्च्यूज़ भी होनी चाहिए, गुड क्वालिटीज़ भी होनी चाहिए जो एक स्टोइक के अंदर होती है, विच मेक्स हिम अ स्टोइक, जो उसको स्ट्रॉन्ग बनाती है, जो उसको स्टोइक बनाती है, उसमें वर्च्यूज़ भी होनी चाहिए। क्योंकि अगर वर्च्यूज़ नहीं होंगी तो वो स्टोइक क्या बोलते हैं उसको, स्टोन हार्टेड हो जाएगा, पत्थर दिल हो जाएगा। तो उसके अंदर वर्च्यूज़ भी होनी चाहिए। क्या है वो 4 वर्च्यूज़? विजडम, करेज, जस्टिस और टेम्परेंस। विजडम क्या है कि आपको सच्चाई जाननी है, झूठ से हटा के आपको सच्चाई जाननी है, ये होती है विजडम। यूज़ योर विजडम, होती सबके पास है, यूज़ कोई नहीं करता है। सेकेंड ऑफ ऑल, आप में करेज होना चाहिए, आप में करेज होना चाहिए हार्ड चीज़ें करने का, ठीक है, अपने फियर को फेस करने का, ये होना चाहिए। उसके बिना आप स्टोइक नहीं बन सकते। ये सब एडिशनल क्वालिटीज़ हैं जो आपको स्टोइक बनाती हैं। याद रखना, स्टोइक बनना इतना आसान नहीं है, आपको कई सारी चीज़ों पे कंट्रोल करना पड़ता है, तब जाके आप किंग बनते हो। जो राजा होता है वो स्टोइक क्यों होता है? क्योंकि वो इन सारी चीज़ों पे कंट्रोल करता है, वो अपने 3 डिसिप्लिन पे, अपने 4 वर्च्यूज़ पे कंट्रोल किया रहता है, दैट्स वाई ही इज़ द किंग। तो आपके अंदर करेज भी होना चाहिए, जस्टिस होना चाहिए, सही को सही और गलत को गलत कहने की ताकत होनी चाहिए आप में, दैट्स जस्टिस, ठीक है। बी फेयर, फेयर रहो, कभी खुद के फ़ायदे के लिए साइड्स मत चेंज करो। डू व्हाट इज़ राइट, जो सही है वही कहो, जो सही है वही करो, कहो वही जो सही है और करो भी वही जो सही है, दैट्स इट। फिर आप में टेम्परेंस होना चाहिए, आफ्टर ऑल आप में सेल्फ कंट्रोल भी होना चाहिए, ये वर्च्यूज़ का पार्ट है, ठीक है। कि आप में इतना सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए कि जहाँ आपको नहीं बोलना है वहाँ नहीं बोलना है, आप नहीं बोलिए। ये सारे एंगल्स हैं जिनका वो कंट्रोल करना है। योर 80% ऑफ फ्रेमवर्क इज़ डन। अब मैं आपसे कहता हूँ कि आपने सब सीख लिया, अब रियल वर्ल्ड पे आते हैं, प्रैक्टिकल वर्ल्ड पे आते हैं। लेट से आपके पास एक स्ट्रेस आ गया, यहाँ पे आपको चार्ट भी दिख जाएगा। लेट से आपके पास एक स्ट्रेस आ गया, आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, ये चीज़ मेरे कंट्रोल में है कि नहीं है। अगर कंट्रोल में है तो वर्च्यू से एक्ट करो, करेज से एक्ट करो, विजडम से एक्ट करो, जस्टिस और टेम्परेंस से एक्ट करो, दैट इज़ वर्च्यू ऑब्वियसली। तो अगर वो चीज़ आपके कंट्रोल में है तो आप वर्च्यू से एक्ट करो, नहीं है छोड़ दो, जाने दो, भूल जाओ उसको। अगर वर्च्यू से एक्ट करोगे तो पीस ऑफ माइंड आएगा कि ठीक है मुझे यहाँ ये करना था, मैंने ये किया, आप शांत रहोगे। भूल जाओगे तो भी आप शांत रहोगे। फिर नेक्स्ट चैलेंज आएगा, तो कोई चैलेंज आए आपको देखना है कि मेरे कंट्रोल में है या नहीं है।
अगर आपके कंट्रोल में है वर्च्यू से ऐड करो, नहीं है भूल जाओ। बस ये लूप फॉलो करना है आपको, बस एक यही लूप फॉलो करना है, ठीक है। इट्स मोर लाइक यू नो, जैसे प्रोग्रामिंग होती है, कंप्यूटर कैसे करता है, बी लाइक अ मशीन। कि प्रॉब्लम आई, मेरे कंट्रोल में है या नहीं है तो मैं वर्च्यू से ऐड करूँगा, नहीं है तो मैं भूल जाऊँगा। नेक्स्ट चैलेंज दो, नेक्स्ट चैलेंज आएगा, कंट्रोल में है करूँगा, नहीं है भूल जाऊँगा, दैट्स इट, इतना ही है। यू नो व्हाट, स्टोइसिज्म में मॉर्निंग रूटीन को बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू दी गई है। तो मॉर्निंग रूटीन को जो है मैं शेयर करूँगा आपके साथ। बहुत थोड़ी सी चीज़ें बची हैं तो वीडियो के एंड तक बने रहना। वीडियो इज़ नॉट दैट लॉन्ग, उससे ज़्यादा तुम टाइम वेस्ट कर देते हो, ठीक है। तो वीडियो के एंड तक बने रहना। मार्कस ऑरेलियस का भी यही था। यू नो व्हाट, जब सुबह उठते हो तो ये लाइन रिपीट करो कि आज मैं दुनिया में बहुत रूड लोगों से मिलूंगा, बहुत बदतमीज़ लोगों से मिलूंगा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन मैं वर्च्यू के साथ ऐड करूंगा, बिकॉज वर्च्यू इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ भी हो जाए मैं पूरी वर्च्यू के साथ ऐड करूंगा। मैं करेज, मैं विजडम, जस्टिस और सेल्फ कंट्रोल के साथ ऐड करूंगा, और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या होता है। मैं अपनी वर्च्यूज़ के साथ ही चिपक के रहूँगा, मैं उन्हीं के हिसाब से ऐड करूँगा, और मैं किसी हिसाब से ऐड नहीं करूँगा। यार फिर ये बिगड़ जा रहा है बार बार, क्या बताऊँ। तो मैं वर्च्यूज़ के साथ ऐड करूँगा, और मैं किसी हिसाब से नहीं ऐड करूँगा। सिचुएशन जो भी रहे, मेरे पास 4 वर्च्यूज़ है, मैं उनके हिसाब से ऐड करूँगा। मेरे पास 3 डिसिप्लिन है, मैं उनके हिसाब से ऐड करूँगा। इवनिंग में क्या करना है, आपने पूरा दिन बिता लिया, शाम को यू हैव टू लुक योरसेल्फ। एक असली स्टोइक जो होता है वो खुद के ऊपर देखता है, सेल्फ रिफ्लेक्शन कहते हैं इसको। तो आपको खुद को देखना है। उसमें क्या करना है, आपको जर्नल करना है। मार्कस ऑरेलियस क्या करता था, इट्स अपॉन यू। आपको क्वेश्चंस पूछने हैं, जर्नल भी मत करो, ठीक है। और एफर्ट कम कर देता हूँ, आप केवल क्वेश्चंस पूछो। क्या पूछोगे, पहला क्वेश्चन ये पूछो कि आज मैंने अच्छा क्या किया, वॉट डिड आई डू वेल टुडे। अच्छा किया मैंने, कुछ ने क्या किया, आपको मालूम होना चाहिए। असली स्टोइक वही होता है जिसको अपनी अचीवमेंट्स और अपने लॉसेस, अपने फेलियर्स दोनों मालूम होते हैं। सेकेंड ऑफ ऑल, मैंने गलत क्या किया, अच्छा तो क्या किया मालूम होना चाहिए, मैंने गलत क्या किया। थर्ड ऑफ ऑल, मैं कल क्या अच्छा कर सकता हूँ, मैंने आज सही क्या किया, मैंने आज गलत क्या किया, और मैं कल बेटर कर सकता हूँ। ये तीनों चीज़ों पे आपको शाम को ध्यान देना है। मॉर्निंग में उठो और फेस करो, ये दिन बुरा जाएगा, बट आई डोंट केयर, आई एम स्टोइक। उसके बाद क्या होगे, उसके बाद दिन में वर्च्यूज़ के साथ और डिसिप्लिन के साथ, और शाम को खुद से क्वेश्चन करो। ये सब रिपीट, और यू विल बी ग्रेट वन डे, यू विल अचीव योर गोल्स, यू विल क्रैक दैट एग्जाम, यू विल गेट दैट जॉब, यू विल स्किल बिजनेस। बिकॉज यही इसके साथ मार्कस ऑरेलियस अपना बाइबल किया करता था। सो तुम अपना सिलेबस क्यों नहीं कंप्लीट कर सकते, तुम अपना एग्जाम क्यों नहीं क्वालिफाई कर सकते, बिल्कुल कर सकते हो, नॉट अ बिग डील। अब अगर मैं पूरे वीडियो को बस एक लाइन में कंपाइल करना चाहूँ तो मैं क्या कहूँगा, मैं कहूँगा कि फोकस ऑन योर वर्च्यू। बस वर्च्यू पे अपना फोकस रखो, जो मैंने तुमको बताया ना, मैंने तुमको 4 वर्च्यूज़ होती हैं, विल, करेज, जस्टिस और टेम्परेंस। इन्हीं पे फोकस रखो, रियलिटी को एक्सेप्ट करो, रियलिटी से मत भागो। स्टोइक क्या करता है, दिन बुरा गया, प्रॉब्लम है सामने है, मैं ख़राब सिचुएशन में हूँ, दिस इज़ योर रियलिटी। एंड थर्ड क्या है, इन सब के बाद तुम्हें जो सही लगता है, जो तुम्हारी ड्यूटी है, उसको फॉलो करो, दैट्स इट, नथिंग एल्स। इतना ही करना है, एंड यू विल बिकम अ स्टोइक। ये पूरा फ्रेमवर्क है, इसको तुम टाइम डे बाई डे फॉलो करते जाओगे, यू बिकम अ स्टोइक, दैट्स इट। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए होगी बता देना, ओके। बाय बाय, बी अ स्टोइक।